अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया ना सबको, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो तभी कहते हैं कॉम्पिटिटिव में दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। अब आप इसको करके अगर आप एनसीईआरटी को पकड़ोगे तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चले जाते हैं हम लोग। मोल लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बताना है हमने। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है इसमें? इसमें लिखा है वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वेट दिया हुआ है आपको कितना? 7 ग्राम। और वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको 8 ग्राम। ठीक है, अब कभी भी ध्यान रखना, जब भी एक वर्ड आता है इसको कंफ्यूजन होता है। कोई भी गैस हो गई, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन या मैंने कह दिया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि हम ओ लिखें या O2 लिखें। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना आपके पास नाइट्रोजन एक सिंगल वर्ड आएगा तो यानी N2। ऑलवेज गैस, कोई भी गैस होगी वो डाइएटॉमिक फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन होगा तो O2 माना जाएगा। अगर ऑक्सीजन एटम लिखता है, अगर वो ऑक्सीजन एटम लिखेगा तो O लिखना है, या नाइट्रोजन एटम लिखता है तो N लिखना है। इसको कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप गड़बड़ करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी गैस जो होती है वो गैस डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है। ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है, ध्यान रखना। कोई भी गैस, नोबल गैस को छोड़ के। जैसे मैंने कहा आपको हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप समझोगे H2, वहां पे H लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछ लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, फिर वही होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब वेट ऑक्सीजन का आपको दिया हुआ 8 अपॉन, देखो 16 टू जा 32, फिर ऐसे हो जाएगा 8/32 प्लस ये कितना वेट आपको 7 दिया हुआ अपॉन 28। नाइट्रोजन होता है 14, लेकिन 14 टू जा कितना हो जाएगा? 28। अब इसे यहीं सॉल्व करना है, एलसीएम मत लेना गलती से भी, बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ता है। 1/4, 1/4, 1/4। अब इसको यहीं पे डिवाइड करना है, ध्यान रखो, गलती से भी गलत मत करना। 0.2 और 5, फिर ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे 0.25 प्लस 0.25। अब तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ऋषभ नहीं, श्रुति ने सही आंसर दिया है तब भी। और अभिषेक राइट आंसर है, अंबिका राइट आंसर है, नहीं विनीत, हाँ विनीत सही आंसर है। ठीक है, तनिष्का राइट आंसर है। तो कैलकुलेशन में फास्ट रहना आपने। कैलकुलेशन आपकी ऐसे, आप तो मैथमेटिक्स सेंस हो भी वैसे भी, तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। देखते ही समझ जाओ हाँ ये आंसर गलत लिखा है या सही लिखा है या क्या होना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब हम नए नेक्स्ट में आते हैं, फिर भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखो 0.25 अपॉन 0.25 को करेंगे तो क्या डबल हो जाएगा। अब ये 1 जा चला जाएगा, ये 2 जा चला जाएगा, डबल है इसका, तो ये 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है। देखो इन अ सॉल्यूशन ऑफ 5.8 ग्राम बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। देखो यानी आपको वेट ऑफ बेंजीन दे दिया है। बेंजीन का पता आपको C6H6 होता है, तो इसका वेट आपको दे दिया है 7.8 ग्राम। ठीक, और दूसरा आपको दे दिया है वेट ऑफ टॉल्विन। वेट ऑफ टॉल्विन, टॉल्विन होता है C6H5CH3 यानी C7H8 हो गया। इसका वेट आपको दिया हुआ है 46 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा हुआ है, यानी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को निकालना है। तो सिंपल देखो, अभी हमने कई बार ये क्वेश्चन किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन।
लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स में नहीं दिया होता, बहुत रेयर चांस है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स में दिया होता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन अपॉन weight of benzene upon molar mass of benzene plus weight of toluene upon molar mass of toluene। अब मुझे बेंजीन का मोलर मास निकालना है। तो बेंजीन क्या होता है C6H6। तो आपको पता है कि कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 6 इंटू 1 12 6 72 प्लस 6 यानी 78। टॉल्वीन होता है जो टॉल्वीन का ओवरऑल देखो C7 हो जाएगा 6 + 1 7 और H8 हो जाएगा 5 + 3 8 यानी 7 इंटू 12 84 और 84 प्लस 8 यानी 92। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा इसमें 7.8 अपॉन 78। क्वेश्चन देखो उसने बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। और वेट कितना दिया इसमें 46 अपॉन 92। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा यानी ये 0.1 हो जाएगा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा और इससे आ जाएगा 1.2 यानी 0.5। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो कैलकुलेशन फिर से करो। 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 1/6। हाँ 1/6। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? रिप्लाई करके बताओ मुझे। हाँ ऋषभ सही है। और इसके अलावा क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ जाएं? यस ओके। कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है मुझे। विनीत अंबिका यस ओके। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इस नेक्स्ट वन इज, अब मैं इसे हटा देता हूँ। देखो प्रैक्टिस करनी है, देखो जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आपकी कमांड ज्यादा होगी, उतना आप भूलोगे नहीं क्वेश्चन को। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां जाके तुरंत भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और सेल्फ प्रैक्टिस करो। एक्स मोलल सॉल्यूशन, देखो मोलल का मतलब मैंने अभी आपको बताया मोलैलिटी, यानी आपको इसकी क्या निकालनी है मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी, मोलल मींस मोलैलिटी, ध्यान रखना। और आपको क्या दे दिया इसने, उसने कहा है कि एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 0.2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको दे दी है has the mole fraction of solute equal to 0.2। ठीक है, 0.2 आपको क्या दे दिया मोल फ्रैक्शन दे दिया और आपको क्या निकालना है मोलैलिटी निकालना है। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो या आप इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूँ पहले, डायरेक्ट तो आप निकाल ही सकते हो फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला मिस कर गए, आप भूल गए फॉर्मूले को, तो वो कह रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, इन बेंजीन, यानी कि बेंजीन सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपके पास एक्स है। ठीक है, तो जो एक्स हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया है, सॉल्यूट ले लो इससे, सॉल्यूट है 0.2, तो ये इसका क्या भी माना जाएगा नंबर ऑफ मोल्स भी माना जाएगा। जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा वो इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लो बस। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.2। अब वो कह रहा है बेंजीन में हमने डाला हुआ है, तो आपको पता है कि इन दोनों का +1 होता है। कभी भी मैं आपको बताया था मैंने कि जो ए और बी इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 आएगा। तो अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है वो आपके पास हो गए 0.8। ठीक है, आपको बताना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब सॉल्वेंट आपके पास क्या है बेंजीन है, ठीक है, और सॉल्यूट आपके पास क्या है, सॉल्यूट है आपके पास कुछ नहीं दिया उसने, सॉल्यूट लिखा है और ये बेंजीन हो गया। इन बेंजीन लिखा है यानी बेंजीन में, यानी सॉल्वेंट बेंजीन है आपके पास। अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट तो आपको दिया ही हुआ है 0.2। ठीक है, अब वेट निकालना है और आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है,
तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो 0.8 और मोलर मास अभी हमने निकाला था बेंजीन का, कितना होता है बेंजीन का, 78 अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, इसको एक जीरो से एक जीरो हटा दो। ठीक है, तो रिप्लाई करके बताओ मुझे समझ में आया आपको या नहीं आया। ओके, हाँ विनीत ने तो आंसर भी निकाल दिया, बताओ, वेरी गुड। ठीक है, ओके ऋषभ, हाँ हाँ, और इसके अलावा कोई, देखो कभी भी क्वेश्चन में कब क्या होता है आपके पास, अगर ये सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब भी आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, जब भी आपको मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूट का, देखो सॉल्यूट लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दिया आपको 0.2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी 0.2 होंगे, इसे फिक्स मान लो। और मैंने कहा कि सॉल्यूट को मैंने बेंजीन में डाला है, तो बेंजीन इज सॉल्वेंट, तो इन दोनों का प्लस करके आंसर 1 आएगा, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन होगा वो भी क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। उसने कहा कि आप इसको क्या करो, मोलल यानी मोलैलिटी बताओ इसकी, मोलैलिटी। तो हमने क्या किया कि मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट तो उसने सॉल्यूट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना हो गया, 0.2, तो 0.2 मोल भी हो गए। सॉल्वेंट का वेट निकालना है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर, सॉरी मोलर मास। तो वेट आपको नंबर ऑफ मोल्स है 0.8, बेंजीन होता है आपके पास C6H6 इज बेंजीन, तो इसका होता है मोलर मास 78। अब ये ग्राम में आएगा, हमें केजी में करना है, तो अपॉन 1000 कर देंगे, ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 अपॉन 0.8 इंटू 78। इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया ऋषभ। ये मैंने आपको किस में बताया था, जब हम कन्वर्जन कर रहे थे, जब हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे थे। हाँ वेरी गुड विनीत, अंबिका और, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व करके देखो आप, वो एक दूसरे के इक्वल क्यों है, देखो चलो ये लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। देखो सपोज करो मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब मैंने कहा कि सपोज ये 0.2 है, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.8, तो इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 1, यानी उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2। सीधी सी बात है, देखो अगर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 है, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी कितना आ गया, देखो 0.2 आ गया। मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का बताओ, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.8 अपॉन, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 0.2 प्लस 0.8, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 1, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि आंसर कितना हो गया 0.8। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि देखो जितना क्या है, मोल फ्रैक्शन जितना दिया हुआ है उतना ही क्या मान लो, उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो, बात एक ही हो गई, क्योंकि हमने नीचे क्या कर दिया 1 मान लिया, इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 आएगा, इसीलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब क्लियर हुआ ये बात कि मैंने इक्वल क्यों किया दोनों को। ठीक है, क्लियर है अब कि वाई द मोल फ्रैक्शन एंड द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल फॉर एवरी क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसके। ठीक है, यही तो ट्रिक है इसमें कि आपको शॉर्टकट में कैसे करना है क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल शॉर्टकट है, आपको 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया भी था जब मैं आपको करवा रहा था टूथपेस्ट का। अब 500 ग्राम टूथपेस्ट, यानी जो टूथपेस्ट होता है आपका, टूथपेस्ट है जो वो है 500 ग्राम का। ठीक है, और इसमें वो कह रहा है हैज 0.2 ग्राम फ्लोरीन कंसंट्रेशन,
जो फ्लोरीन की कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.02 ग्राम है। तो बोल रहा है बताओ इसे पीपीएम में बताओ अब, पीपीएम में। तो पीपीएम में हमने कई बार क्वेश्चन को किया हुआ है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखो पीपीएम इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पे फ्लोरीन है, अपॉन वेट ऑफ टूथपेस्ट, यानी जो सॉल्यूशन है वो टूथपेस्ट है, इंटू 10⁶। ठीक है, अब कितना हो गया, फ्लोरीन है 0.02 इंटू 10⁶ अपॉन 500। ठीक है, तो ये 500 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, देखो 2 जीरो हटा दो यहाँ से, इसके 2 जीरो कम कर दो, 4 हो गए, फिर इसको भी हटा दो यहाँ से, फिर 2 जीरो और कम कर दो, 2 हो गए, यानी ये हो गया 100। तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 100 अपॉन 5। तो 5 1 जा 520 जा, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका 40। ठीक है, तो ये है आपका मेन कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, एकदम से जो आप क्वेश्चन को निकाल दो। ठीक है, हाँ विनीत सही आंसर है। अभिषेक एक बार फिर से बता दो। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। अच्छा, मोल फ्रैक्शन वाला, ओके। देखो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, पहले ये समझ में आ गया सबको, टूथपेस्ट वाला समझ में आ गया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, फ्लोरीन भी है थोड़ी सी, ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ ओके, और कोई है जिसको नहीं आया तो मुझे बता सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। देखो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन को मैंने अभी कहा, क्या कहा आपको, जैसे सपोज कहा मैंने कि मोल फ्रैक्शन है NaCl का, NaCl का मोल फ्रैक्शन है 0.4। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने मोल फ्रैक्शन दिया है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स मान लो आप, और मैंने कहा इसको मैंने वाटर में डाल दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने का मान लो 0.6 मान लिया। अब आप कहोगे ऐसा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा NaCl को मैंने वाटर में डाला है, NaCl के मोल फ्रैक्शन आया 0.4। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आप दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर आपका एक भी मोल फ्रैक्शन पता है आपको तो दूसरे का पता चल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उसको 1 से माइनस कर दो। तो इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्रूफ करके बताओ कि ये दोनों बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा NaCl के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो NaCl के नंबर ऑफ मोल्स मैंने अभी कितने बताया आपको 0.4 बता दिया, अपॉन NaCl के 0.4 प्लस वाटर का 0.6। तो 0.4 प्लस 0.6 कितना हो गया 1 हो गया। तो 0.4 अपॉन 1 यानी आंसर कितना आ गया 0.4। यानी जितने मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे वही उसका क्या हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को इसे इक्वल मान लिया। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ओके, ओके यामिनी, मैं एक बार आपको फिर से शुरू से बता दूंगा। थोड़ा सा पहले मैं एक आध क्वेश्चन और बता के, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ फिर। यामिनी देखो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो, देखो नेक्स्ट तभी मैं कहता हूँ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस इतने आपको, ये हालांकि इजी है, अभी मैं आपको और टफ दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपके अभी कोर्स में नहीं है, इसे हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 18। ठीक, एक मिनट, आप कहना क्या चाह रहे हो देखता हूँ हाँ 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 ओके ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको, फिर मुझे पूछो आप। ठीक है, आप मुझे इंडिविजुअली पूछ सकते हो कॉल करके या इसी जूम मीटिंग में ज्वाइन करके कि फिर से मुझे बता दो। तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा इसके बाद आपको, और आप मुझे क्वेश्चन फिर से भेजना कि मुझे दोबारा बता दो अगर कोई चीज़ आपको नहीं आई तो। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, H2O2 solution used for hair bleaching is sold as a solution of approximately 5 ग्राम H2O2। तो देखो जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे लिख दो आप। जैसे मैंने कहा वेट ऑफ H2O2 5 ग्राम दे दिया आपको, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आप।
पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको 100 ml। और आपको पूछा क्या है, देखो मोलर मास भी दे दिया आपको, मोलर मास ऑफ H2O2 दे दिया आपको 34। और आपको क्या पूछा, मोलैरिटी पूछा हुआ है, मोलैरिटी बता दो। तो देखो आंसर में मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला यूज करो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये ml में है तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट है 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट दे दिया आपको 34 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 50 अपॉन 34। तो इससे आप आंसर तुरंत बता सकते हो, लगभग कितना आएगा, 1.5 के आसपास आएगा, है ना। आप एकदम से देख के बता सकते हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैथमेटिशियंस हो आप लोग। हाँ विनीत, आपने एक्यूरेट आंसर निकाला है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो इसके कितने क्लोज है, तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे आप, 1 2 3 4 में से। हाँ तनिष्का ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। तो ये है आपका, हाँ विनीत सही। तो इसी तरीके से क्या होता है, कई बार एक्यूरेट आंसर नहीं होता है, तो आपको देखना है जो आपका आंसर है उससे जो सबसे क्लोज होगा वो आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि कई बार एक्यूरेट आंसर वो जानबूझ के भी नहीं देता, एडवांस में कभी भी नहीं देता आपको। एडवांस में देगा ऐसे क्वेश्चन के जिसके आंसर मैच ही नहीं होंगे लेकिन वो बिल्कुल क्लोज होंगे, तो जो सबसे ज्यादा क्लोज आंसर होगा वो आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे टफ एडवांस लेवल होता है, क्योंकि वहां पे आपकी जो माइंड टेस्टिंग होती है सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19 वाला, दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, 20 है। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग बोर हो गए होंगे आज करते करते, वैसे क्वेश्चन आंसर है जितना ज्यादा करोगे आप वो आपके लिए बेनिफिट है। 19 क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, नॉर्मेलिटी वगैरह कुछ सिंपली पूछा हुआ है उसने। 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं सीधा, आप देखो 20 20 है, इसके आगे आप खुद सॉल्व करो 27 तक, ठीक। मुझे भेजो, आप कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे पूछो आप, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो पूछे हुए क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटेटिव में, तो आपको देखते हैं आप कितना उसमें सॉल्व कर पाते हो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, आपको वॉल्यूम निकालना है, देखो व्हाट वॉल्यूम का मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है ऑफ 0.1 एन, यानी कि जो नॉर्मेलिटी दी है आपको वो कितनी दी है, 0.1 एन नॉर्मेलिटी, एन फॉर नॉर्मेलिटी। और सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6.3 ग्राम ऑफ, यानी वेट कितना दे दिया आपको, 6.3 ग्राम, आपने देखा ग्राम का मतलब वेट, यानी 6.3 ग्राम दे दिया आपको। वॉल्यूम पूछा हुआ देखो उसने, नॉर्मेलिटी दी है। HNO3 का मतलब एन फैक्टर 1 हो गया क्योंकि इसमें एक ही एच है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा सोलियत करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी मोलैरिटी मान लेंगे, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम हो गए, ठीक है। आप नॉर्मेलिटी से पीछा छूट जाएगा आपका, सीधा आप मोलैरिटी में आ जाओ। मोलैरिटी भी कितनी हो गई, 0.1 हो गई, क्यों, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो एन फैक्टर 1 होगा तो मोलैरिटी भी 1 हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम हो जाती है अगर एन फैक्टर 1 होगा तो। अब आपको पता है मोलैरिटी हम कई बार क्वेश्चन कर रहे हैं, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर, जो भी क्वेश्चन में आएगा वो लीटर में आएगा। अब आपको ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है बस, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि मोलैरिटी आपको 0.1 दे दी है, वेट आपको दे दिया है 6.3, इसका मोलर मास आता है 63, ठीक है। और ये वॉल्यूम को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम यहाँ था, इसको यहाँ से इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो हो जाएगा 0.1। अब तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी 1 लीटर, ठीक है। अब आप कहोगे HNO3 का मैं निकाल देता हूँ मोलर मास आपको। HNO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन के 3 एटम है, ठीक है। तो 14 प्लस 16, तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63। तो इस तरीके से जो HNO3 का मोलर मास होगा दैट इज 63। तो आंसर देखो बहुत सिंपल है, 1 लीटर आ गया, ठीक।
तो रिप्लाई करके बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया। 20 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तक। अच्छा ओके, 25 तक बता दें आप लोगों को। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आप बोलोगे सारे क्वेश्चन तो मैं सारे बता दूंगा आपको, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हो, और जिस लेवल का आप पढ़ना चाहते हो मैं उस लेवल का आपको पढ़ा दूंगा। आप चाहोगे कि एडवांस मेंस तक पढ़ाना, आपको हाई लेवल के क्वेश्चन देने, तो मैं आपको कल ही हाई लेवल के क्वेश्चन दूंगा, फिर करा भी दूंगा उससे सारे। तो जितना हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे उतना आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखना। और मेंटल लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका, उतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अ मोलल सॉल्यूशन। देखो जैसे यहाँ पे मोलल वर्ड आया तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि मोलल का मतलब हमने किससे समझना है, मोलैलिटी से। जैसे वो कहता है 1 मोलल, तो मोलल का मतलब उसकी मोलैलिटी 1 दे दी है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मतलब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4, व्हाट विल बी द आंसर। 24 का 21 का तो बहुत इजी आंसर है, बताओ। मोलैलिटी का जो आपने अगर फॉर्मूला याद किया होगा किसी ने, तो बता सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा श्रुति जा रहे हो आप। और इसके अलावा एक, चलो लास्ट, हाँ तनिष्का ने सही आंसर दिया। चलो 25 वाला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं बस, ठीक है। प्रत्युष सही आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लास्ट बता देता हूँ, फिर मैं ऑफ कर देता हूँ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब 25 वाला बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन लास्ट है बस, आज का लास्ट क्वेश्चन 25 वाला। 25 क्वेश्चन है आपके पास कि देखो 25 वाला मैं आपको कई बार कह रहा था कि जैसे आपको लिखा होगा 98% और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देता है W/W, ठीक है। और H2SO4 दे दिया। एक्वस सॉल्यूशन मानो, जब भी कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब आप कुछ भी नहीं दिया है तो समझ जाओ एक्वस, वाटर में डिजोल्व है, क्योंकि वाटर इज द यूनिवर्सल। और आपको डेंसिटी भी दे दी। देखो मैंने आपको हर बार देता हूँ डेंसिटी कितना होना चाहिए, ठीक। अब हमने क्या किया कि मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मुझे यहाँ पे 98% दे दिया H2SO4। तो मैंने आपको बताया था हर बार जब 98% होगा तो वेट ऑफ H2SO4 हो गया 98 ग्राम, ठीक है। और वाटर कितना हो गया, वेट ऑफ वाटर, क्योंकि दूसरा वाटर दे देगा 2 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि W/W है, ध्यान रखना। और यहाँ पे मुझे चाहिए वॉल्यूम, इसीलिए डेंसिटी मैंने कहा था आपको 101% क्या होगा, डेंसिटी गिवन होगी आपको। तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास आपको दिया है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का लेना है हमने 1.8। तो यहां से आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले पुट कर दो। देखो वेट 98 हो गया, और H2SO4 का भी हमने निकाला था, मोलर मास भी 98 होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया आपको, 100, ठीक है, अपॉन 1.8 इंटू 1000। 1000 क्यों, क्योंकि ये ग्राम में है, ml में है, ml को लीटर में चेंज करना है। अब इसको डिवाइड कर दो, 1 आंसर आ जाएगा। ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 1000 अपॉन 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब तो आपको पता ही चल गया आंसर कितना आ रहा होगा। आंसर इज 18 m, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था जब मैं परसेंटेज करवा रहा था आपको, कई बार मैंने आपको कहा ये चीज होगी। तो किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट। हाँ वेरी गुड विनीत, तो सबको समझ में आ गया ये। एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम। 27 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप, ठीक है। और फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, उसे एक बार ट्राई करके देखो। और भी कोई दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी फ्रीली,
ठीक है, आप मुझे मैसेज करो कि क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ आपका। आज थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, तो सॉरी फॉर दैट। और ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन सॉल्व करने बस, नोट्स मैं अभी भेजता हूँ आपको।